भावों के साथ सजा हुआ है। पटना शहर की बात करते हैं, सुना कि जो इसका पौराणिक नाम पाटलिपुत्र, और कैसे कितना समर्थ इतिहास कहा गया। कितने ऐसे व्यक्तित्व यहाँ हुए जिनको जब बचपन में स्कूल में पढ़ रहे थे तो वो नाम भी सुने, चाहे वो चाणक्य का नाम हुआ, चाहे सम्राट अशोक का नाम हुआ, चाहे फिर जब गणित की बात आती है तो आर्यभट्ट का नाम भी यहाँ से जुड़ा हुआ। और पता चलता है कि कितनी ही ऐसे रिच हिस्ट्री जिसे कहा जाता है, ऐसा सुनहरा इतिहास। और फिर वहाँ आध्यात्मिक पहलू भी इतिहास का सुना। जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार जुड़ी हुई इस जगह से। और फिर जब ग्राउंड पर पहुंचना हुआ तो देखा कि बिल्कुल गंगा के तट पर ये समागम सजा हुआ है, ये पंडाल सजा हुआ है। आंखों से जब देखते हैं, दुनियावी आंखों से, तो भी कितना सुनहरा नजारा कि गंगा बह रही हो और ये तट पर समागम, संत इकट्ठे हुए हैं। तो इतना सुंदर नजारा, और उसको और खूबसूरत आप सबकी मौजूदगी ने, आप सबके भावों ने, क्योंकि ये भाव हैं सच्चाई वाले, ये भाव हैं भक्ति वाले, ये मौजूदगी है परमात्मा के यशोगान के लिए। ये मौजूदगी जो हुई है, ये हाजिरी जो बनी है, ये आवाज देने के लिए इस मानव परिवार को, सारे संसार को, कि परमात्मा को पाया जा सकता है, भ्रमों से निजात पाई जा सकती है, दीवारें घेरी जा सकती हैं, एक सुंदर परिवार, ये सारा संसार बन सकता है। इन भावों के साथ आप सब पहुंचे हैं, तो इसलिए ये मौजूदगी मुबारक है। गंगा की तरफ ध्यान जब गया कि हम इस तट पर बैठकर यहाँ समागम कर रहे हैं, और बीच में नदी बह रही है, और दूसरी ओर दूसरा किनारा, दूसरा छोर, तो यही भाव आए कि जैसे जन्म है वह एक छोर है, और मृत्यु है वो दूसरा छोर है, और जो बीच में बह रहा है, जैसे यहाँ गंगा बह रही है, तो जन्म और मृत्यु, इन दो छोरों के बीच में, इन दो तटों के बीच में जो बह रहा है वो जीवन है। वो जीवन जो हम सबको अवसर मिला है जीने का। जन्म लिया तो जाहिर सी बात है मृत्यु भी एक दिन आएगी, क्योंकि अगर एक नदी को देखते हैं जिसका एक किनारा है, तो दूसरा किनारा तो होना लाजमी है, वरना नदी हो नहीं सकती। नदी है ही वो जिसके दो किनारे हैं। इसी प्रकार जीवन भी वही है जिसके ये दो तट, दो किनारे, जन्म और मृत्यु। अक्सर हम कहते हैं कि जन्म शुरुआत है, मृत्यु अंत है, पर सही ठीक ठीक आंखें खोलकर अगर देखेंगे तो जैसे नदी के भी दोनों तट बराबर साथ ही चलते हैं, ये जन्म और मृत्यु भी साथ चल रही है। एक एक पल में, एक एक श्वास हम जो ले रहे हैं, ये जीवन उतना ही कम होता जा रहा है। ये शुरुआत और अंत नहीं, ये साथ साथ ही चल रही है। जन्म है तो मृत्यु ने होना है।
एक एक दिन इंसान ये जो यात्रा कर रहा है, एक एक दिन एक एक श्वास बहुत कीमती, ये जीवन बहुत कीमती है। अब ये एक एक मानव के हाथ में है कि जो उसका जीवन है वो गंगा की तरह पवित्रता प्राप्त करे। जैसे हम कह रहे हैं कि कितनी पवित्र ये नदी, कितनी इसकी पावनता शीतलता का हम जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, कितने भाव जुड़े हुए आस्था वाले। गंगा नदी का पानी किस प्रकार देखते हैं दुनिया में, क्या अहमियत दुनिया देती है। और वहीं दो किनारे तो एक गंदे नाले के भी होते हैं, जहां नाला बह रहा हो वहां भी दो तट हैं। तब हमने अपने जीवन को कौन सी दिशा देनी है, हमने अपना जीवन कैसा बनाना है, गंगा की तरह पावन पवित्र या फिर गंदगी वाला पानी बह रहा हो वैसा जीवन। ये निर्णय हमारे हाथ में है, एक एक मानव के हाथ में है। तट दो छोर हर मानव को मिले हैं, मृत्यु और जन्म। ये जो बीच का जीवन जो बह रहा है वो पावन पवित्र हो, गंगा जैसा, या एक गंदे पानी का प्रवाह, गंदे पानी का नाले जैसा जीवन हो। तो क्या प्रेम बहे उस जीवन में? जन्म और मृत्यु के बीच अगर मेरे जीवन में कुछ बहे तो क्या प्रेम बहे या वैर ईर्ष्या नफरत बहे? विशालता वाले भाव बहें या संकीर्णता वाले भाव बहें? क्या मेरा जीवन, मेरे जीवन की ये जो नदी है ये भ्रमों से भरी हो या इस ब्रह्म के परिचय से? क्या ये शिकवों से भरी हो या शुक्राने से? क्या ये अज्ञानता के अंधकार से भरा हो जीवन, या फिर इस परमात्मा की रोशनी से रोशन हो? जन्म मिला है, मृत्यु आएगी, ये बीच का सफर, ये जो है ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इसका राज जानना पड़ेगा। अपनी इन आंखों से जब मैं इस ईश्वर के दर्शन करता हूं तो फिर जर्रे जर्रे में भी ये ईश्वर दिखता है और हर इंसान में, हर मूरत में ये ईश्वर दिखता है। तो फिर आसान हो जाता है कि किसी को मैं दुख ना पहुंचाऊं, क्योंकि सब में अपना रूप देखने लगता हूं, अपने रूप की पहचान मिल गई कि मैं इस ईश्वर का अंश हूं, सामने वाला भी ईश्वर का अंश है। तो ज्ञान की दृष्टि से देखें तो मुझ में और सामने वाले में अंतर क्या हुआ? ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो जात मजहब की दीवारें बना रही थी। ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो ऊंच नीच के भाव, जात के भाव, कुल के भाव, कुंभ के भावों पर नफरत कर रही थी। पर ये गुरु के ज्ञान की जो दृष्टि मिली है, नजर मिली है, उससे तो ये समझ आ गया है कि फर्क क्या है। जिसने मुझे बनाया उसने ही सबको बनाया है। जो मुझ में बस रहा है वही परमात्मा सब में बस रहा है। जिसमें मैं बस रहा हूं उसी में सब बस रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ? फिर अहिंसा वाले भाव स्वाभाविक हो जाते हैं। खुद को कोई कैसे दुख पहुंचाए, खुद का कोई कैसे नुकसान करे। अहिंसा परमो धर्मा, किसी का हृदय ना दुखाएं। अपना सुख चाहते हैं तो किसी को दुख ना पहुंचाएं। अब हम जब संसारिक दृष्टि से देखते हैं तो बड़े सौदेबाजी वाली बात लगती है कि मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वो भी मेरा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इंसान ने हर चीज मुनाफे और नुकसान में बांध ली है। तो इन भावों को भी इसी तरीके से सोच लिया है कि इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मुझको कुछ नहीं कहेगा। पर हृदय में मेरा पूरा पूरा इरादा है कि अगर इसके अंदर समर्था खत्म हो जाए मेरा नुकसान करने की, तो मैं इसको दुख जरूर पहुंचाता। तो फिर मन में अहिंसा कहां आई?
मन में तो भाव है कि बस ये मेरा कुछ ना कर सके, फिर इसको मैं नुकसान पहुंचाता हूं, इसे अहिंसा नहीं कहा जा सकता। ये तो कह लीजिए या सौदेबाजी है या कायरता है। डर है कि मैं कुछ करूंगा ये मेरा कुछ कर देगा, इसलिए शांत बैठा हूं। अहिंसा तो वो हुई कि हृदय में प्रेम है, हृदय में नुकसान वाले भाव नहीं। और जब हृदय में प्रेम आ जाए, किसी को दुख पहुंचाने वाले भाव ना हो, दुख पहुंचाने वाले भाव खत्म हो जाएं, तो जो बचेगा वो सुख है, जो बचेगा वो आनंद है। सौदेबाजी वाले आनंद की या सुख की बात नहीं की जा रही कि दुख पहुंचाओगे तो सामने वाला दुख देगा, तो उस हिसाब से जो तो निर्बल है, जिसका शोषण किया जा सकता है, उसको तो दुख पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बेचारा क्या कर लेगा। पर इससे कोई सुख की हासिल नहीं होने वाला। सुख उस भाव में है कि मन में मेरे प्रेम, मन में मेरे सुख पहुंचाने वाले भाव, किसी को दुख ना पहुंचाने वाले भाव हैं। और जब हम किसी को दुख देते हैं तो किसी और ने आके हमें दुख नहीं देना, उसी पल में हम खुद को दुख दे रहे होते हैं। सदगुरु माता जी अक्सर कहते हैं, कोयला उठा के फेंकेंगे किसी की ओर तो हाथ अपना जलता है। वो हाथ जो जल रहा है वही दुख है। किसी ने आगे आके कोई गणित बता के हिसाब किताब करके दुख नहीं देना। दुख तो मैं खुद दे रहा हूं जब किसी और को दुख देने की चेष्टा करता हूं, मैं खुद को दुख दे रहा हूं। तो सही मायनों में अहिंसा वो अहिंसा नहीं जो डर के कारण की जा रही है, वो तो हृदय में हिंसा ही भरी हुई है। अहिंसा सही मायनों में वो है कि मेरे हृदय में प्रेम है, हृदय में ये भाव है कि मैंने दुख नहीं पहुंचाना, क्योंकि इस परमात्मा के दर्शन में कर रहा हूं सब में, इस ईश्वर के दर्शन में कर रहा हूं सब में। तो ये जीवन है जिसको कहा जा सकता है कि रूपांतरित हुआ। इस जीवन में बदलाव आए। कहां मैं मेरी के भावों में था, कहां ऊंच नीच के भावों में था, कहां किसी को छोटा दिखाने के लिए नुकसान पहुंचा रहा था, पर अब हृदय में प्रेम है। तो मेरा जीवन ऐसे प्रेम की तरह बहे, जन्म और मृत्यु के बीच सिर्फ और सिर्फ प्रेम बहे, ये चुनाव मेरा है। मेरा जीवन भी गंगा की तरह पावन हो जाए, ये चुनाव मेरा है। अवसर तो सबको मिला है, बड़े भागों से मिला है ये मानव जन्म, क्योंकि इसमें हम चुनाव कर सकते हैं कि ये जीवन किस तरह से बहेगा। एक बच्चा स्कूल में रोज जो प्रार्थना होती है उसमें सुनता था कि ईसा मसीह ने कहा है कि सबको प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। जैसे भी हम कहते हैं लव दाई नेबर, प्रेम ही धर्म है। सबने सुनी है ये बात, लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। रोज सुनता था। एक दिन घर से लौट रहा था तो देखा कि रास्ते में कोई चोट खा के गिरा हुआ है। अब वो देख रहा है आसपास से 25, 50, 100 लोग गुजर गए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। और जिनके साथ वो चल रहा होता है वो कहता है कि क्या ये किसी का भी पड़ोसी नहीं, क्या इसको कोई प्यार नहीं करता, कोई इसकी मदद करने क्यों नहीं आ रहा। जिसको चोट लगी है क्या वो कहीं अकेले एकांत में रहता है, कोई इसका पड़ोसी नहीं। और फिर वहीं जब उसके मन में ये भाव आ रहे होते हैं, आकर कोई उसको संभालता है, उस गिरे हुए को कोई उठाता है, तो बच्चे से रुका नहीं जाता। बच्चा पूछ लेता है कि आपने इनकी मदद की, इनका ख्याल रखा, क्या ये आपके पड़ोसी हैं, आप इनसे प्रेम करते हैं, क्या आप भी इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम किया जाए, ये आपके पड़ोसी हैं क्या। तो वो आगे से जवाब देते हैं कि बेटा मेरा तो पूरा संसार मेरा पड़ोस है। मेरे गुरु की ये शिक्षा है, ईसा मसीह की ये शिक्षा है, वासुदेव कुटुंब का। आज सदगुरु भी अपना ज्ञान देके यही कह रहे हैं कि पूरा संसार हमारा पड़ोस है। क्योंकि जिसको ये ज्ञान वाली दृष्टि मिल गई, जिसको ये ब्रह्म के दर्शन हो गए, फिर वो मैं मेरी के भाव से उठ जाता है, फिर दीवारें गिर जाती हैं।
फिर सब में ये एक रूप, सब इस परमात्मा ही जब मेरा निवास स्थान हो गया तो पड़ोसी भी दूर की बात हो गई। हम सबका निवास स्थान एक है, ये परमात्मा। तो हम एक घर में रहने वाले हो गए, पड़ोसी भी बहुत दूर का रिश्ता हो गया। तो प्रेम तो कितना होना चाहिए। अगर ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम करो, तो सदगुरु तो ये एक घर बता रहे हैं जिस घर में हम वास कर रहे हैं। ये निरंकार, ये परमात्मा, एक एक मानव इसी में वास कर रहा है। तो गुरु ने तो वो पड़ोसी वाला रिश्ता भी खत्म कर दिया, एक घर में रहने वाले बना दिया हम सबको। तो अब ये सोचें कि अगर पड़ोसी से प्रेम करना था तो जो जिस घर में रह रहे हैं, एक छत में जिसके साथ रह रहे हैं, उससे कितना प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं प्रेम बनना है। पड़ोसी वाला फर्क भी मिटा दिया सदगुरु, ऐसी कृपा करते हैं। ये बता देते हैं कि इस एक में तू रह रहा है, ये एक परमात्मा तेरा निवास स्थान है। इसी प्रकार एक एक मानव का निवास स्थान यही परमात्मा है। प्रेम जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। प्रेम जिसने किया है उसने इस परमात्मा को हासिल किया है, पाया है। तो जैसे कि दास ने शुरुआत में कहा कि फैसला हमारा है। जन्म और मृत्यु के दो तटों के बीच में कौन सा पानी बहेगा, हमारा जीवन कैसे बहेगा, प्रेम वाले भावों से, नफरत वाले भावों से। ये जीवन भी कहीं निरर्थक बन के ना रह जाए। मौका है, अवसर है कि सार्थक कर लें इस जीवन को। ये चुनाव करें कि सार्थकता बहेगी मेरे जीवन में या निरर्थक बन के रह जाएगा ये जीवन। जिस चीज का कोई कीमत नहीं, मूल नहीं, क्या उन्हीं में मस्त मगन होके उन्हीं चीजों में मैं कहीं ये जीवन ना गुजार दूं। जिस चीज का मूल है, जो सार्थक है, उसकी प्राप्ति कर सकूं। भक्ति में कहते हैं कि जिसने समर्पण किया उसने आनंद लिया। तो ये हमने चुनाव करना है कि मैंने अहंकार बहेगा जन्म और मृत्यु के बीच में, या समर्पण के भावों से अहंकार को तजकर मैं इस निरंकार को प्राप्त करूंगा। आर्यभट्ट का जिक्र हुआ तो कहते हैं कि उन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। गणित में जो संख्या है शून्य, उसका आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया। तो जब आध्यात्मिकता में शून्य की बात होती है तो अक्सर ये कहते हैं कि खुद को शून्य कर लें। खुद को शून्य जिसने किया वो फिर बस इस जीवन में ये एक रह जाता है, ये परमात्मा। खुद को मैंने शून्य कर लिया, मतलब अपना अहंकार तज दिया, अपनी मैं को तज दिया, तो सिर्फ ये शेष रहता है, ये एक रह जाता है, ये एक परमात्मा। इस प्रकार से अपनी मैं को खत्म करा कि मुझ में और इस परमात्मा में भी फिर कोई फर्क नहीं रहता। राम कबीरा एक भय, कोई ना सके पहचानी, क्योंकि खुद को खत्म कर लिया। जैसे ये नदी जो बह रही है जाके समुद्र में मिल जाए तो फिर कौन बताएगा कि कौन सा पानी नदी से आया था, कौन सा पानी समुद्र का था। राम कबीरा एक भय, पर खुद को शून्य करना पड़ेगा। एक होने के लिए खुद को शून्य करना पड़ेगा। और जो शून्य करने के लिए राजी हुआ है, जिसने सदगुरु के चरणों में ये सर झुकाया है, खुद को शून्य किया है, अपनी मैं को छोड़ दिया है, फिर वो ये निरंकार, खुद ही निरंकार वाला रुतबा उसका हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। अवतार बानी में सदगुरु ने खुद लिखा है, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। जैसे ये नदी का पानी समुद्र में मिल जाए तो कोई फर्क नहीं रहता, इसी प्रकार मैंने फैसला करना है कि ये जो जन्म और मृत्यु के बीच में बह रहा जीवन है, ये क्या परमात्मा में मिल सकेगा, परमात्मा हो सकेगा, या कहीं आगे जाके सूखी नदी वाली भावना इस जीवन के वही दशा, अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण। और बड़े दुख की बात है कि इंसान खुद को पहचान नहीं पाता।
खुद को ये शरीर ही मान के बैठा है, खुद को सिर्फ और सिर्फ ये जो दुनियावी चीजें हैं इनको हासिल करने में लगा हुआ है। एक कहानी कहीं पढ़ने को मिली थी कि एक इंसान था, वो प्याज की खेती करता था। प्याज की खेती करता था। अब अपने गांव में उसने खूब प्याज बेचा, तो उसको किसी ने कहा कि क्यों नहीं कहीं दूर जाके ये प्याज बेच के आओ। अपने राज्य में तो खूब बेच लिया, क्या पता तुम्हें कोई ज्यादा कीमत दे दे, कहीं दूर बेच के आओ, यहां तो और भी लोग हैं जो खेती कर
भाई गलत ही फोड़ दिया अपन ने सीट। अपने को चाहिए कार, बिना कार से भाई अपन जाने वाले नहीं हैं। बढ़िया कार तो वो लाइक ठीक है यार, जोन से भी ले लूँ। ये भी सही है, अभी इसका लॉक तोड़ दिया। चलो ये देख रहा हूँ, पीछे वाला टायर जाम ही था, खैर सही कर दिया अपन ने। चलो रुकती थोड़ा स्लो है गाइस, लेकिन कोई ना, सब ठीक है। भागती बढ़िया है, ठीक है, कोई गल नहीं है। ये देखो भाई, चलो लेट्स गो गाइस, लेट्स गो मित्रों। ये देख रहा हूँ भाई, क्रेजी है, क्रेजी, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। ये कहाँ पे आ गया मैं, आज ये देखो भाई, ये लो गाइस सामने। ओ भाई साहब, उसने डायरेक्ट आके डायरेक्ट हेड पे ही मार दिया। उधर से ना काम हो गया भाई, मजाक नहीं कर रहा यार। उसने ना गाइस डायरेक्ट आके हेड पे मार दिया। इसके वजह से ना थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई मैटर, सही कह रहा हूँ। नहीं ठीक ही था सब, लेकिन क्या करा जाए, अभी गड़बड़ हो गया सब भाई, उल्टा का पुल्टा होते जा रहे सब। चलो भाई, ये देख रहा हूँ, बढ़िया गड्डी है यार। चलो ये, ओहो, ये चेक करो, बढ़िया नाचती है, ठीक है, व्हील्स बढ़िया है इसके। और रुक जा, कोई ना, चलो 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 लेट्स गो गाइस। और रुक जा भाई, क्या हो रहा है कभी कभी। ये चेक करो, अंदर का व्यू चेक कराता हूँ मैं। वैसे ना काफ़ी ज़्यादा ये ड्रिफ्ट मार रही है। आ जाओ इधर अंदर, बहुत टाइम हो गया जाके मुझे भाई। ये ना वैसे जगह यार बहुत खतरनाक लगती है मेरे को। इधर पे ना चाहिए अपने को सूट, उसके बाद इधर पे अपन ना जचेंगे, बट सूट आ नहीं रहा अपने पास, ठीक है। कुछ आ जाए बढ़िया तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई चलो ये भी ठीक है यार। इधर से भी रास्ता है, अच्छा, ओहो, चलो चलो। ये देख रहा हूँ भाई, अंदर इधर रहने वहने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह तभी ओपन नहीं है, ठीक है। ये देखो ओपन नहीं है गाइस, नहीं तो मैं ना दिखाता आप लोगों को क्या चक्कर है, क्या चक्कर नहीं है। इधर से भी एक सीक्रेट डोर बना हुआ है, चलो। चलो गाइस, गाड़ी वगैरह तो आ नहीं रही है कि अपन ना कोई गाड़ी वाड़ी लेके चला जाए इधर से। तो अपनी पुरानी यही वाली गाड़ी लेके चलना पड़ेगा इधर से, सही कह रहा हूँ मैं। चलो
जल्दी बेहतरीन है मित्रों, कसम से बता रहा हूँ। ये देखो भाई, चलो चलो, नो प्रॉब्लम। भाई जस्ट वेट करो, मैं ना 5 मिनट, 5 मिनट नहीं, 1 मिनट में, 2 मिनट लगेगा मेरे को जस्ट। चलो गाइस, भाई आई थिंक ना 2 मिनट हो गया मेरे हिसाब से। मैं ना थोड़ा बाहर चले गया था, लेकिन कोई ना। इधर पे ना बहुत सारी ट्रैफिक भी लग गई। वैसे मैं ना किधर था और किधर आ गया, वैसे आप लोग ही बताओ। मैं ना भाई कहाँ था, और मेरे को ना वीडियो रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, उसके बाद पता चल जाएगा मेरे को मैं किधर था और किधर आ गया। वैसे मैंने कार को तो स्टॉप करके ही गया था, ये थोड़ी ही चलती कार को छोड़ दिया था। सही कह रहा हूँ। ये सब भाई किस चीज़ की दुकानें हैं, समझ में नहीं आ रहा। वाइन बुट प्लाज़ा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भाई। ये देखो, चेक करो भाई, सही कह रहा हूँ गाइस। चलो भाई, ये क्या हो रहा है, एक बैग मेरे को लग रहा ना गेम यार लैग सी करने लग जाए। वही बोला था ना, गेम लैग सी करने लग गई थी। हीट होती है ना, फिर पता नहीं क्या होने लगता है। मेरे को लगता है ना एसी लगवाना ही पड़ेगा मेरे को। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, एसी से पहले ही देख रहा हूँ क्या हो गया। एक बंदे के साथ में क्या हो गया भाई, मजाक नहीं भाई, बंदे की हालत ख़राब हो गई लिटरली। सही कह रहा हूँ। चलो कोई ना, बाइक भी तो आ गई बढ़िया, डबल डिग्गी वाली बाइक है। ये देखो, डबल डिग्गी बाइक है भाई। ये चेक करो, बढ़िया है भाई। वैसे इसका अगर एक बात बोलूँ मैं, तो इसका जो सस्पेंसन है ना, वो बहुत क्रेजी टाइप का है। देख रहा हूँ, मतलब झटके तो आ नहीं रहे होंगे मेरे को लग रहा है। सही कह रहा हूँ मैं।
ओहो भाई, आ गई गड्डी कोई, ठीक है भाई, लैम्बोर्गिनी उरुस आ गई है। नाइट का देख रहे हो व्यू, चेक करो इसको भाई, बढ़िया तो लग रही है, लेकिन है ना यार, मेरे को जचती नहीं है, ठीक है। बहुत तो लोगों का ड्रीम होएगा, बट जचती नहीं है ना ड्रीम, फिर क्या फिर बोलूँ। लेकिन ठीक है, चलाने लायक बेहतर है। चलो 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 भाई, सेफ्टी फीचर बढ़ जाते हैं इसमें, और लाइक बिल्ड क्वालिटी, लग्जरी क्वालिटी, सब कुछ इसमें उपलब्ध है। और लाइक इंजन पावर, सब कुछ है इसमें। तुम 4 जन बैठ सकते हैं मेरे हिसाब से। हाँ जी, इजली 4 जन बैठ सकते हैं, कोई गल नहीं है, ठीक है। ये देखो भाई, तगड़ा तरीके से मरते मरते बचाऊं भाई। लास्ट मेरी अगर एक्सीडेंट होता है ना, कसम से बता रहा हूँ, कहानी सेट है मेरी। इन लोगों को देखो भाई, उतर के भग रहा है, ये देखो भाई, बंदे ना भगने चालू हो गए अभी। रुक जा रुक जा रुक जा। थोड़ा जान दो भाई, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा इनको, थोड़ा बहुत तो कर ही दिया, जितना करना था उतना कर दिया, ठीक है। कुछ बोल भी नहीं पा रहे, चलो बोलेगा क्या भाई, बच गया यार, वो ना जस्ट हवा से गिर गया। अंदाज़ा लगा सकते हो इस हिसाब से क्या चक्कर है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हवा से गिर गया, इतनी फास्ट कार थी। तगड़ा है भाई, मैं भी ना देख रहा हूँ, बोल रहा था लास्ट चांस है ना, कहानी सेट होगी मेरी। खैर कोई ना। नींद भी आने लगती है यार, बनाते बनाते ना वीडियो भाई, लाइक करते हो नहीं यार आप लोग, ठीक है। मतलब ऐसा कितनी मेहनत करूं बताओ भाई, एक एक घंटा बोल, यार क्या दिमाग ख़राब हो रहा है बार बार। ऐसा गाइस, एक एक घंटा बोलते रहता हूँ भाई, बताओ आप लोग लाइक नहीं करते, बताओ भाई। चलो कोई ना, पसंद नहीं आ रही है तो भाई डिसलाइक मारो, मैं कह रहा हूँ यार, बस कुछ तो करो, लाइक सब्सक्राइब, बट वही है, कुछ करते ही नहीं हो भाई, लाइक सब्सक्राइब वगैरह। चलो ये आई थिंक भाई बढ़िया कार है वैसे, ना ज़्यादा बढ़िया ना ज़्यादा ख़राब, ओके ओके। चलो अभी तो मेरे को लग रहा है कार में पावर ही नहीं है। चलो अभी सही है, 14 पे कर दिया अपन ने। अगर ब्रेक करेंगे ना उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा फास्ट रुकेगी, ये देखो। अगर एक बैग ब्रेक को प्रेस करके रखेंगे तो नहीं रुकेगी, अगर ऐसा झटका झटका दे के रोकेंगे ना तब तो इजीली भाई बहुत फास्ट रुक जाएगी, सही कह रहा हूँ मैं। इस तरह क्या होएगा ना, बहुत ज़्यादा मगजमारी होने वाली है। ये देखो ये देखो ये देखो, ब्रेकिंग है इसमें गाइस बहुत इशू है, बट कोई ना। चलो 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 मित्रों, ये देखो भाई, चलो
भाई जितने लोग चैनल पे नया भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो। डेली एक से एक न्यू खतरनाक खतरनाक वीडियो आती रहेंगी, आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। चल, ओहो बच गया भाई बंदा। जैसे ही बचने का नाम लिया तैसे ही भाई क्या हो गया, मतलब ही कुछ भी बोलो, यूनिक, क्रेजी। भाई देख रहे हो ट्रक कितना लोडेड है भाई। भाई क्या है यार, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअल में। ऊपर जो बंदा बैठेगा ना वो गोली चलाएगा, मेरे को लगता है। इसके टायर ना एक बारी पंचर करता हूँ। रुको, भाई इसके जो टायर है ना वो चैन पे चल रहे हैं, मजाक नहीं है भाई, बुलेट प्रूफ है भाई पूरी। वो भी ज़मीन के अंदर है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे को। ज़मीन के अंदर है वो भी, फिर भी इतनी पावर। आई डोंट नो कैसे इतनी पावर है, कैसे क्या, मुझे नहीं पता भाई इसके बारे में। सही कह रहा हूँ मैं। चलो भाई, चलो चलो। ये देखो भाई क्रेजी, मतलब एक्सीडेंट करो ना फिर भी कुछ नहीं। ओके, इसको तो उड़ा ही दिया भाई अपन। ये मेरे को एक्सीडेंट करना चाह रहा हूँ, इसकी ऐसी की तैसी करता हूँ भाई। ये लो, खत्म हो गई भाई कहानी उसकी। इसकी भी कहानी सेट करने पे लगा हूँ, मेरे को बस इंतज़ार करो। ये देखो भाई, पावर इतनी है ना भाई कार में, भाई जो चला रहा हूँ इतनी पावर है ना इसमें, पूछो मत। आगे का व्हील ही टूट के छटक गया इसका। ये देखो भाई, भयानक भयानक, जो भी हो रहा है भयानक ही हो रहा है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो कोई ना, ठीक है, होते रहता है गाइस, रिलैक्स। बंदे ने पहले ही बिड़ा दिया कि भाई, सोचा अभी एक्सीडेंट मेरा होना ही है, इससे पहले ही बिड़ा देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ये ले, वो मतलब अपना ना फ़ायदा सोच लिया भाई। भाई हवे में ही मर गया। क्रेजी क्रेजी है भाई। मतलब कुछ भी, कुछ भी गाइस, कुछ भी। चलो
भाई ये ना वैसे बहुत ज़्यादा हैवी बाइक लग रही है, अगर आप लोग भी ऐसा नोटिस करो। बट आगे की साइड ना हेडलाइट लगाना मांग रहा था, देन उसके बाद ना इसका लुक ना निखर के आता। मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो, और दोनों में डिस्क ब्रेक है आई थिंक। हाँ, दोनों में डुअल एबीएस है, ठीक है। डिस्क बता रहा हूँ गाइस, मैं भी ना थोड़ा पागल ही हूँ। चलो, पता नहीं क्यों ना कितनी भी फास्ट में मार रहा हूँ ब्रेक ना, आगे का सॉकर दब ही नहीं रहा है, बट पीछे का टायर पता नहीं क्या मसला है यार, मुझे नहीं समझ में आता भाई। भाई बहुत गाड़ी बैठ लिया है, तुरंत चेंज करूँगा अब तो। एक बार गिरी तुरंत चेंज, मजाक से हटके। ये लो, इसमें बम लगा है भाई, मजाक नहीं है। ये देख रहा हूँ, तो मतलब है क्या, मैं पूछना चाह रहा हूँ ये है क्या भाई, ये है क्या, सही बताओ। हाँ, ये देखो, कहीं भाई अपने ना ले दे तुम्हें। ये देखो, ये देखो, ये देख रहा हूँ भाई, कुछ भी हो रहा है मतलब। ये देखो गया, तवाई ऑन टॉप है भाई। ये देखो भाई, डर के भाग रहे हैं उन लोग। ये गया, गया गया भाई, जाएगा कहाँ तो बच के। हाँ, ये लो भाई, पता नहीं कौन सी कार आ गई गाइस। ये लो, ये लो भाई, ये देखो, क्रेजी है भाई। ये गया, फायर विकेट वाले को कौन बताएगा, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा। गया, ये चेक करो भाई, रिफ्लेक्ट करके आएगा। ये देखो, खतरनाक है, मजाक से हटके भाई। भाई बंदे उधर से ही आ रहे ऊपर। ये गया, ये मेरे को लग रहा है घुमाएगा। भाई मौत के मुंह में ला के रोक रहे हैं, तो पहले ही टैक्सी वैक्सी छोड़ के भाग गया। मेरे को गेर में ले रहा, रुक, मेरे को रुका रहा था भाई। ये लो, मतलब इतनी कम समय में इतनी गाड़ियाँ, मतलब कैसे कैसे हो रहा भाई, बच के निकल गया वो। ये देख रहा हूँ, मतलब थोड़ा रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहा, बस मारते जाओ।
मारते जाओ जितना कर सकते हो तुम। फायर जितना कर सकते हो ना उतना करो। देख रहा हूँ लिमिटेड है भाई, मेरे को लग रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखो खतरनाक बवाल चीज़ है भाई, सही कह रहा हूँ मैं। ये देखो गाइस, चितड़े उड़ा दूंगा भाई। भाग रहा था उधर भाग रहा था मित्रों, देख रहा हूँ। क्रेजी है भाई, एक इधर से आ रहा है। ये देखो इसकी भी हेडलाइट वगैरह टूट गई है। खैर कैसे बच के जा सकता है मेरे आंखों के सामने से। बच गया भाई थोड़ा सा। ये लो, बात वही तो बोलूँ, कैसे बच गया। भाई बंदे ना सोच रहे हैं बस कैसे भी ना कैसे निकल जाऊं बच के एक बारी। लेकिन वही है ना, जब मेरी नज़रों के सामने से आ जा रहे हैं तो फिर उनका बचना डेड इम्पॉसिबल है। ये देखो बाइक वाला तो तुरंत ही जन्ना हो गया भाई। जन्ना अब मैं भी हो जाऊंगा मेरे को लग रहा है। ये देख रहा हूँ भाई, मिसाइलें दाब भाई। अभी ना गोले ख़त्म हो गए मेरे को लग रहा है। बारी रिपेयर मारता हूँ, अभी मेरे को लगता है वापस से आ जाएगा। नहीं गाइस, गोलियाँ ख़त्म भाई, वो ना ख़त्म हो गया। क्या कहते हैं उसको, गोले ख़त्म हो गए गाइस अभी। सही कह रहा हूँ। चलो गोले ख़त्म हो गए गाइस अभी। ये देखो बंदा उतर के भग रहा है। ये देखो गाइस, चलो गाइस। गोले रहते ना भाई अभी और मज़ा आता। ठीक है, गोले है नहीं वैसे। सही कह रहा हूँ। कार भी भाई अपनी पलटी हो गई है। इसका नुकसान ही करवा देता हूँ भाई। ये लो, आग ही लगा दी भाई, पूरी आग ही लगा दी। देख रहा हूँ मतलब दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ आई होप यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मित्रों, प्लीज़। ये देखो भाई, टैक्सी वाले को लेता हूँ घेर में, रुको। पैसेंजर भी बैठा रखा उसने, जान बचाने के मारे ना गाड़ी घुमा दी। गाड़ी रुक गई है गाइस, फूटेगी है गई। इसको लेता हूँ घेर में, रुको।
ये था ना जो हीरो बन रहा था, रुको भी इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। गोलियाँ चलेंगी जब इसके ऊपर ना, तो दिमाग इसका काम करना बंद कर देगा गाइस। सही कह रहा हूँ मैं। चलो गया 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 गाइस। ये पावर चेक करो भाई, ये देखो ये देखो भाई। चलो बढ़िया, वैसे सही कह रहा हूँ। ये देखो गाइस, चलो ये फूटा भाई, दूसरे की बारी आ गई। चलो चलो चलो, ये देखो भाई। फूटेगा भाई, मेरे को पता है फूटेगा। ट्राई करता हूँ। ये देख रहा हूँ कैसे चला रहा हूँ गोलियाँ। ऐसे लग रहा है ना भाई गाड़ी में लाइटिंग का काम चल रहा है, कसम से बता रहा हूँ भाई। तीनों साथ में ब्लास्ट करती हूँ। चलो भाई, मैं ही बच गया था अभी तो, बच गया यार। वो मेरे को लग रहा है निकल जाएगा, निकल तो जाएगा, बट ट्राई करता हूँ। पकड़ने की पकड़ लिया गाइस। चलो भाई, टायर भी इसके पंचर हो गया आई थिंक। चलो, दो ड्राइवर रहते भाई, एक की कहानी सेट हो गई है। चलो फोड़ ही देता हूँ अब तो इसको। चलो सामने एक बंदा एक्टिव दिखाई दे रहा है। चलो चलो देखता हूँ भाई। साइकिल जो लेकर के भग रहा है। रुक 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 रुक, इसको तो धरता, लेकिन पहले इसका इलाज करना पड़ेगा। ये देखो भाई, गायब सा हो गया यार एकदम। कौन बंदा था भाई, ठोक के एक बैग ही, मतलब वो देखो भाग कितनी तेज रहा, मतलब बिना रोड के रोड बना रहा है। रुक जा, आ गया मैं। उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, इसलिए के जा नहीं कहाँ उसको। सही कह रहा हूँ। चलो ब्लास्ट हो गई भाई, इसका ही कहानी सेट हो गई है गाइस इसकी। सही कह रहा हूँ। ये देखो भाई, भाई इन लोग भी डरे हुए हैं, मेरे को लग रहा है। मेरे को लग नहीं रहा है इन लोग डरे हुए हैं। सही कह रहा हूँ। देख रहा हूँ कैसे चला रहे हैं इन लोग। भाई बंदे भी एकदम ना खौफ में आ गए, मतलब ये देखो। ये एक को लग गई भाई, गोली लग गई एक को। सही कह रहा हूँ। मजाक सेट के बता रहा हूँ। तो भाई जितने लोग चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो।